हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम देखने वाले हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर स्टार सेट ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है जो ए क्रॉस ए टू ए पे डिफाइन है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए इस सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट ई है जिसके साथ सेट ए के किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करें तो फिर हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो उस कंडीशन में इस ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यूनिक यानी कि एक ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यानी यूनिक होने का मतलब वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन जीरो सेट ए। किसी नॉन जीरो सेट ए पर ये क्या है आपका ए स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब हम इस सेट ए का एक एलिमेंट ई ले लेते हैं। ई इस सेट ए का एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये ऐसा सपोज कर लेते हैं, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। तो यहाँ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो जब यूनिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक और अनदर जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो लिख लेते हैं कि लेट देयर बी अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट या ले लेते हैं E1 जो सेट ए से ही बिलोंग करेगा फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर ये पॉसिबल है तो या लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक अनदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, E1 है, जो सेट ए का ही एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है और E1 है, दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नाउ आप देखिए हम एक काम करते हैं। हमारे पास ऊपर दिया है कि ई जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस पहले वाले को लेते हैं, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के लिए जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे सेट ए का एलिमेंट एक ए ले लेते हैं, तो अगर इनके साथ ऑपरेशन मैं करूंगा तो हमें फिर ए ही आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो ए एलिमेंट है इसको E1 से रिप्लेस कर देता हूं। लिखता हूं putting E1 in the place of A को हटा के E1 लिख देता हूं। तो E ऑपरेशन E1 या फिर E1 ऑपरेशन E जो होगा E1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने E आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है, तो E के साथ E1 का ऑपरेशन करेंगे या E1 के साथ E क्या करेंगे, हमें E1 ही मिलेगा, ए ना मिलेगा जी, क्योंकि E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि E ऑपरेशन E1 जो होगा वो E1 हो रहा है एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ऊपर हमने दूसरा जो सपोज किया था, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है, तो उसको ले लेते हैं कि E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के लिए जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप E1 से ऑपरेशन कर दे ए का, सेट ए का एलिमेंट है, और ए के साथ कर दे E1 का, ए के साथ कर दें
E1 का, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए ही मिलेगा, क्योंकि E1 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए है, ए एलिमेंट, इसको रिप्लेस कर देते हैं ई से। यहाँ लिखते हैं पुटिंग ई इन द प्लेस ऑफ ए के प्लेस पर हम लोग ई पुट कर देते हैं। तो E1 ऑपरेशन ई या फिर ई ऑपरेशन E1 इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, तो ये आपके यहाँ पर ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे, क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E1 के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेकर ऑपरेशन करेंगे तो हमें वही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इसको लिख देते हैं कि ई के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं E1 का, तो हमें ई ही मिल रहा है। अब इसको सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई ऑपरेशन E1 है, यहाँ भी ई ऑपरेशन E1 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, E1 इक्वल टू ई। तो हमने ऊपर इनको दो डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, लेकिन आगे चल के ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो जब ये इक्वल हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 there cannot be more than one identity एलिमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। और जब एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, लिख सकते हैं हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट जो होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, इज यूनिक, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम लोग